अस्सलाम वालेकुम, वाज अंसारी दिस साइड। तो आज हम मौजूद हैं अपने हाफलिक्स के क्रिएटर के साथ जिनका नाम हैदर है। और आइए उनसे उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानते हैं और उनकी जर्नी जानते हैं कि वो कंटेंट क्रिएशन में उन्होंने किस तरीके से कदम रखा। अस्सलाम वालेकुम हैदर, कैसे हैं आप? सलाम, आप कैसे हैं? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताएं कि आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में किस तरीके से आए और क्या चीज़ आपको इंगेज की कि आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकें। ऑनेस्टली स्पीकिंग, शुरू से ही मैं यूट्यूबर बनना चाहता था कि यूट्यूब पे कोई चैनल बनाऊंगा, वहाँ पे कंटेंट डालूंगा। सही है, क्योंकि दूसरे यूट्यूबर्स को देखता था, उनके कंटेंट को देखता था, खुद भी शौक होता था कि मैं भी कर सकता हूँ ये। तो वहाँ से थोड़ा बहुत शौक पैदा हुआ। फिर यूनिवर्सिटी में आके देखा तो उस यूट्यूब से ज़्यादा इंस्टाग्राम का रुझान हो गया कि हर कोई इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा है और कर रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम की तरफ आ जाता हूँ। फिर यहाँ पर जब मैंने अपना अकाउंट बनाया, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे पसंद आ रहा है, मुझे काम करना अच्छा लग रहा है और लाइक रील्स वगैरह बनाना मुझे मज़ा आ रहा है। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई कंटेंट बनाने की। तो स्टार्टिंग में आप क्या कंटेंट बनाते थे और क्या किस नीच को आप फॉलो करके कंटेंट बना रहे हैं उस पर, वो ज़रा सा एलिब्रेट करिएगा। स्टार्टिंग में मैं ज़्यादातर ट्रेंड्स फॉलो कर रहा था कि इंस्टाग्राम पे जो भी ट्रेंड्स आ रहे होते थे उस पर रील्स बना दी आपने। सही है। और फिर ओवर द टाइम फिर मैंने खुद से कंटेंट बनाना शुरू करा कि जो होता है कि आपने कोई भी रिलेटेबल चीज़ बना दी है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। तो वहाँ से फिर मैंने वही चीज़ निकाली कि यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या कंटेंट होता है उनके लिए रिलेट, कि उनको बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा, ऐसा कंटेंट बनाना शुरू कर दिया मैंने। अच्छा, हाउ डू यू कम टू नो अबाउट हाफलिक्स के? हाफलिक्स जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है पाकिस्तानी क्रिएटर्स के लिए स्पेसिफिकली, और ऐसे क्रिएटर को प्रमोट किया जाए जिनका कंटेंट जो है वो इन्फॉर्मेटिव है, सीरियस है और मीनिंगफुल है। तो आपको किस तरीके से अप्रोच किया गया हाफलिक्स की तरफ से और आपको किस तरीके से गाइड कर रहा है हाफलिक्स, उस बारे में ज़रा बताइएगा। अच्छा, तो मुझे हाफलिक्स ने इंस्टाग्राम पे रीच आउट किया था, जहाँ पे उनका मैसेज आया था, वहाँ हमारी बात हुई पहले। और उसके बाद उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया कि किस तरह के हाफलिक्स के 3 फेजेस हैं। फेज़ 1 होता है, फेज़ 2, फेज़ 3। फेज़ 1 में उन्होंने बताया कि किस तरह आपको अपनी कोई रील बनानी है और लाइक उनको सबमिट कराना है। उसके बाद वो रील बनाने के बाद उस रील की कुछ गाइडलाइंस थी कि वो इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, कोई ना कोई मैसेज होना चाहिए, कोई क्रिंज कंटेंट ना हो। और उसके बाद सेकंड फेज़ के अंदर ये होता है कि वो आपको एक चैलेंज के अंदर इंक्लूड कर देंगे, जो कि होता है 30 सेकंड की रील बनाना। और उसकी टाइम लिमिटेशन होती है 30 सेकंड्स की, उसके अंदर आपको अपना मैसेज कन्वे करना होता है। और उसके बाद आप अगर सेकंड फेज़ क्लियर कर लेते हो तो थर्ड फेज़ पे आने के बाद वो आपको एज अ कंटेंट क्रिएटर अपॉइंट कर लेंगे उनके पास, के वहाँ पे उनके प्लेटफॉर्म पे अपनी आपकी वीडियोज़ डाला कर सकते हैं और आप उनके प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाएंगे। तो इस तरह के 3 फेज़ के बारे में गाइड किया। उसके बाद उन्होंने मुझे लिंक भेज दी कि आप जाकर रजिस्टर कर ले, तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह देखकर फिर हमारी बात होती रही लगातार कि उन्होंने मुझे कंटिन्यूअसली जो है गाइड करते गए वो लोग कि किस तरह आप मुझे गाइडलाइंस दी कि आप अपने कंटेंट को इस तरह बनाएं। तो काफ़ी सपोर्टिव थे सारे। अच्छा, आप हाफलिक्स के स्कोप से तो वाकिफ़ हैं कि हाफलिक्स क्या विजन कैरी करके चल रहा है और उनकी मिशन स्टेटमेंट क्या है, तो वो ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि हाफलिक्स का मेन विजन और मेन गोल है क्या? अच्छा, तो हाफिज़ का मेन गोल ये है कि जो यंग ऑडियंस है, जो आजकल सिर्फ क्रिंज कंटेंट की तरफ जा रही है, तो हाफिज़ उनको एक प्लेटफॉर्म दे देना चाहता है कि जहाँ पे अगर उनको लगता है कि वो सिर्फ क्रिंज कंटेंट बना सकते हैं, अगर कोई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बना नहीं सकते, या अगर बना सकते हैं तो उनको लगता है कि उस पर रीच नहीं आएगी, उस पर फ़ायदा नहीं बनाने का, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आता वो। तो हाफिज़ इस मिथ को तोड़ रहा है और वो लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है जहाँ पे वो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लगा सकती है और उस पर उनको लाइक पैसे मिल सकते हैं, उनको एक तरह से पे कर रही है वो। सही है, ताकि लोगों का रुझान जो है इस तरफ भी आ जाए कि क्रिंज कंटेंट के अलावा भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पे आप वीडियोस बना सकते हो। तो ये हाफिज़ का गोल है कि जो यंग ऑडियंस है खासतौर पे, वो क्रिंज की जगह कोई अच्छी वीडियोस बनाए, अच्छे कंटेंट बनाए, ताकि क्रिंज कंटेंट जो है खत्म हो जाए यहाँ से। अच्छा, आपके ओपिनियन में ऐसा क्यों है कि हमारी जो यूथ है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो कंटेंट क्रिएशन की तरफ तो आ रहे हैं लेकिन उनके पास कट कट आके बचता यही कि वो क्रिंज कंटेंट ही बनाए? तो ऐसा क्यों है? क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि उनको वो डायरेक्शन दे सके, या फिर वो चाहते ही हैं कि वो क्रिंज कंटेंट जो बना के ही वायरल हो? तो आपका ओपिनियन क्या है इसमें? अच्छा, देखिए, सबसे बड़ी बात ये है ना कि हमारी जो ऑडियंस है उनको क्रिंज कंटेंट देखना है। सही है। अब ऑडियंस को क्यों देखना है? क्योंकि हमारी लाइफ इससे ज़्यादा टफ हो चुकी है। लाइफ के हर किसी की लाइफ, कोई बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा, कोई भी हो, सबकी लाइफ इतनी टफ हो चुकी है कि सबको जो 2 घड़ी मिलती है अपने मोबाइल के साथ, वो चाहती है कि उसको देख के हंसे। सही है, वो उसको देख के हंसे, तो उसको हर किसी को क्रिंज कंटेंट अच्छा लगता है। और इससे क्या होता है, क्रिंज कंटेंट आप दोस्तों के साथ शेयर करते हो, वहाँ से आपकी लाइक बात चलना शुरू हो जाती है, तो आप एक तरह से कन्वर्सेशन होती है।
लेकिन अगर अच्छा कंटेंट होगा तो उसमें आप बस देख के लाइक कर लोगे, बस कमेंट कर दो गुड वर्ड, बस आप अपने दोस्तों का शेयर नहीं करोगे, ना बात फैलाओगे, और खुद ही थोड़ा बहुत देख लिया, आगे स्क्रॉल कर दिया। तो एक ये रीज़न होता है जिसकी वजह से जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनको अच्छे कंटेंट बनाने पे व्यूज़ नहीं मिलते, और उनको लगता है कि अगर वो बनाएंगे, क्रिंज कंटेंट बनाएंगे तो इस तरह का कंटेंट बनाएंगे तो ऑडियंस से रिलेट करेगी, ऑडियंस को फॉलो करेगी, ऑडियंस को लाइक करेगी, उनके कंटेंट को शेयर करेगी। तो यहाँ से चलता हुआ आ रही पूरी साइकिल चल रही है। और ये बात भी है कि ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं, क्योंकि टिकटॉक और यूट्यूब हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया, इन पे कोई लिमिटेशन नहीं होती कि आप अगर कोई क्रिंज कंटेंट डाल ले तो वो उसको रिमूव कर देंगे, उसको आपको जो डाल रहे हो बंदा डाल दे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको और अपने प्लेटफॉर्म से मसला है कि उनको वहाँ पे लोग मिल रहे, ऑडियंस मिल रही है उनको, बस उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास अच्छी ऑडियंस आए, बुरी ऑडियंस आए। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो चाहता है कि उनके पास सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लगें और उनकी ऑडियंस अच्छी हो, लाइक एजुकेटेड ऑडियंस हो, तो इसकी कमी है यहाँ पे जो आप पूरी कर रहा है। अच्छा, आपने उसके बारे में तो बता दिया कि क्रिंज कंटेंट क्यों प्रमोट किया जाता है ज़्यादा, कि लोगों को भेजते हैं आप, और वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखें, और उनको जो टाइम मिलता है वो उसमें थोड़ा सा खुश होने के लिए क्रिंज कंटेंट स्क्रॉल कर लेते हैं। आई टोटली एग्री विद यू। लेकिन कंटेंट बनाने की भी एक हद होती है कि मतलब आप वो हद पार नहीं करो। जब भी आप अगर अच्छा कंटेंट भी बना रहे हो कि जिसको देख के लोग हंसें, फनी कंटेंट बना रहे हो, तो कॉमेडी कुड बी डन इन अ हेल्दी मैनर, ठीक है। तो ये सिनेरियोज भी होते हैं। तो अगर आप ये बता रहे हो कि भाई डेली व्लॉगिंग लोग देखते हैं और उससे खुश होते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो अगर आप हेल्दी कॉमेडी भी कर रहे हो तब भी आप हाफ फ्लिक्स में कंटेंट डाल सकते हो, हमें उससे कोई मसला नहीं। जैसे रिलेटेबल वीडियोस आप बनाते हो तो वो आप रिलेटेबल वीडियोस बना के डालो हाफ फ्लिक्स पे, कोई मसला नहीं। हाँ, बस ये हो कि उसमें बेगैरती का फैक्टर ना हो और कोई क्रिंज चीज़ ना हो, जो कि आजकल चल रहा है। तो मेरा जो मेन सवाल था वो यही था कि लोग जो हैं वो हेल्दी कॉमेडी देखें ना, मतलब क्रिंज कंटेंट की तरफ ही क्यों जा रहा है हमारी जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली। ऐसे लोग भी होते हैं जो अच्छी कॉमेडी बनाते हैं, अच्छी रील्स बनाते हैं, ठीक है, और इसके अलावा वैसे भी होते हैं जो क्रिंज बनाते हैं। अब मसला ये है ना कि अब इंस्टाग्राम ना हर किसी के लिए इजी टू एक्सेस है। अब कोई भी अपना अकाउंट पब्लिक कर देगा और वीडियोस डाल देगा और उनको व्यूज आना शुरू रहेंगे, ठीक है। अब लोगों को पता है कि वो क्रिंज कंटेंट बनाएंगे, उनको वीडियोस मिलेंगी, तो इस तरह हर बच्चा, हर इंसान जो है ना आजकल इसमें लगा हुआ है कि मुझे वीडियोस बनानी है। अब दोस्त आपस में कर रहे होते हैं, दोस्तों ने आपस में कोई भी देखना, कोई ट्रेंड चल रहा है, कोई भी साउंड चल रहा है, उसकी रील बनाती है, आपस फन कर लिया, क्रिंज करने, जितना भी क्रिंज होगा उनको होता है उतना मजा आएगा, उनको आपस में वो अपने फन के लिए भी बनाते हैं, उसको पोस्ट कर देते हैं। तो इस तरह ये कंटेंट होता है। उसके अलावा अच्छे कंटेंट भी होते हैं, लेकिन वो कम इस वजह से हैं क्योंकि लोग ने अपना सोचना बंद कर दिया है। सिर्फ व्यू लोगों को लगता है कि इस तरह के क्रिंज कंटेंट बनाने से व्यूज तो आ रहे हैं ना, तो हम अच्छा क्यों सोचें, हम मेहनत क्यों करें। तो ये वाला चक्कर है। अब वो वाला पूछ लो, पेमेंट वाला। हाँ, अब वो वाला पूछ लो कि जो हाफिज पे कर रहा है, इसी के साथ कंटिन्यू कर लो। नहीं, मैं अच्छा, फेज़ 1 के अंदर हाफ फ्लिक्स आपको क्या अमाउंट पे कर रहा है और किन पैरामीटर्स की बेसिस पे कर रहा है, क्योंकि हाफ फ्लिक्स का जो पूरा कंटेंट होता है वो ह्यूमनली स्क्रूटनाइज होता है, जैसे कि आपको पहले बताया गया। तो वो क्या पैरामीटर्स फॉलो करके वैलिडेट करता है वीडियो, उस बारे में भी बताएं। और दूसरा ये कि पेमेंट क्या दे रहा है, उस बारे में भी बताएं। अच्छा, तो हाफ फ्लिक्स पहले देखा जाए कि आपकी वीडियो में कोई क्रिंज एलिमेंट ना हो, ठीक है। उसके अलावा उसी गाइडलाइन में आता है कि आपकी वीडियो में कोई ना कोई मैसेज हो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, भले रिलेटेबल कंटेंट हो, लाइक ऑडियंस को रिलेट कर सके, ठीक है, लेकिन क्रिंज ना हो। और उसके अलावा थर्ड वो कहते हैं कि आपके कंटेंट के अंदर कोई ना कोई ब्रांडिंग ना हो, कोई प्रमोशन ना कर रहे हो आप। तो ये 3 गाइडलाइन होती हैं हाफ फ्लिक्स की, जिसपे वो आपको पर वीडियो 1500 पे कर रहा है। और जैसा आपने पहले डिस्कस किया कि ऑडियंस को पता है कि अगर हम क्रिंज कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, तो अब उसमें व्यूज आ रहे हैं, तो मेहनत क्यों करें, अच्छा कंटेंट क्यों बनाएं, ठीक है। तो अगर उन्हें पता चलेगा कि उन्हें अच्छा कंटेंट बना के पे मिल रही है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपको फॉरन मोनेटाइज नहीं होते, फॉरन आपको कुछ मिलता नहीं है, कोई आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होता ना, आपके पास स्पॉन्सर जल्दी आते हैं, काफ़ी टाइम लगता है आपको आने का, आप तक आने पर। तो अगर उनको पता चलेगा कि कोई प्लेटफॉर्म है जो उनको इस तरह के वीडियो बनाने पे कर रहा है, तो मेरे ख्याल से लोग बनाना शुरू कर देंगे। और अगर 2-3 लोग आएंगे, ठीक है, और एक बार कोई इंटर हो जाएगा ना, उसके बाद उसका दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा और फिर वो अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाएगा और उसको कॉमेडी भी कर सकता है। तो उसमें कोई वो नहीं है कि आप अगर कॉमेडी मतलब क्रिंज, दे आर नॉट इक्वल। अच्छा, बाकी जो 2 फेजेज़ हैं हाफ फ्लिक्स, बाकी 2 फेजेज़ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है क्रिएटर्स के लिए, वो उस हवाले से भी ज़रा एलेबरेट करिएगा,
क्योंकि अभी तो पहला फेज़ हमारा चल रहा है, तो अभी जिस तरीके से पहला फेज़ एंड होगा हमारा, तो इंशाल्लाह फिर सेकंड फेज़ आएगा, फिर सेकंड फेज़ के बाद थर्ड फेज़ लाइव हो जाएगा, जो कि हमारा आखिरी फेज़ है। तो उस हवाले से ज़रा ऑडियंस को बताइएगा। अच्छा, फर्स्ट फेज के अंदर आपके पास ना टाइम की कोई ज़्यादा लिमिटेशन नहीं थी कि आपका जो भी वीडियो है वो 30 सेकंड की हो सकती है या मैक्सिमम 1 मिनट की हो सकती है। लेकिन सेकंड फेज के अंदर क्या होगा कि आपकी वीडियो जो है मैक्सिमम 30 सेकंड की होनी चाहिए, इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। और आपको इस वीडियो लेंथ के अंदर ही अपना मैसेज देना है, अपनी वीडियो पे आप अपनी वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या फिर कोई मैसेजिंग कर रहे हो या कोई भी रिलेटेबल कंटेंट अगर इस ऑडियंस से कनेक्ट करना चाह रहे हो, आपको 30 सेकंड दिए जाएंगे जिसके अंदर आपको अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना होगा। और ये हो गया फेज़ 2। उसके बाद फेज़ 2 क्लियर करने के बाद फेज़ 3 होता है कि आपको कंटेंट हाफिज़ अपने प्लेटफॉर्म पे लगाया करेगा और आपकी वहाँ पे अलग से ऑडियंस बन जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई प्रमोशन रील बनानी होगी, हाफिज़ को बनवानी होगी, तो वो भी आपसे बनवाएगा और आपका वहाँ से अलग से रेवेन्यू जनरेट होगा। एक तो हाफिज़ आप खुद पे कर रहे हैं, उसके अलावा कोई ब्रांड अगर आपके पास आता है हाफिज़ की वजह से, तो फिर आपको आपका रेवेन्यू वहाँ से जनरेट हो सकता है। तो इस तरह के आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी अगर आप हाफिज़ के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर सकते हो तो। सही है, ठीक है। हाफफ्लिक्स को क्या चीज़ सेपरेट करती है बाकी वीडियो कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म से, उस हवाले से बताइएगा कि आपका ओपिनियन क्या है। अच्छा, इसमें सिंपल सा आंसर ये है कि टिकटॉक, यूट्यूब, सही है, उसमें आप कोई भी कंटेंट डाल दो वो पब्लिश हो जाता है फ़ौरन से। सही है, वो AI बेस्ड उसको रिव्यू करते हैं और उसके बाद फ़ौरन से वो पब्लिश हो जाता है। सही है, तो आपको कंटेंट क्रिंज हो, वो कुछ बता रहे हो, आप अपने कोई वीडियो बना दो, कुछ नहीं बोल रहे हो, खड़े हो आप, बैठे हो बस, तो वो भी पब्लिश हो जाएगा। सही है, लेकिन हाफिज़ में क्या होगा कि आप जब कोई भी कंटेंट सबमिट करोगे तो उसको ह्यूमनाइज तरीके से रिव्यू करेगा। सही है, उसके सारे गाइडलाइन पे अगर आपको कंटेंट फुलफिल कर रहा है तो जाके वो कंटेंट पब्लिश होगा। तो ये जो हाफिज़ की क्वालिटी है वो उसको दूसरे प्लेटफॉर्म से, टिकटॉक और इंस्टाग्राम से डिफरेंट रखती है। क्या आपको लगता है कि हाफफ्लिक्स जो है एक नेक्स्ट बिग थिंग है इन द वीडियो कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री? जिस डेडिकेशन के साथ हाफिज़ काम कर रहे, अगर ये डेडिकेशन रही और अगर ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स इसके प्लेटफॉर्म पे आ गए तो यस, वो भी अच्छे से ग्रो कर सकता है, एक तरह से पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म बन जाएगा जो कि वर्ल्ड वाइड भी जा सकता है। तो इसमें ग्रोथ तो है कि अगर डेडिकेशन रही तो। और विद इन पाकिस्तान तो वैसे ही कोई वीडियो कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म नहीं है, ही। और ऐसा भी नहीं कोई प्लेटफॉर्म के जो रियल टाइम पे सजेशंस भी प्रोवाइड कर रहा हो कंटेंट क्रिएटर्स को और पूरी डायरेक्शन दे रहा हो कि कंटेंट किस तरीके से बिल्कुल। बनाना है। क्योंकि टिकटॉक में और यूट्यूब वगैरह पे आपको कुछ गाइडेंस दी जाती है या फिर आपको कोई सजेस्ट नहीं करता कि आप एक काम करें, आप हैदर आप एक काम करें, ये कंटेंट को इस पर बना लें, आप अपनी वॉइस को इतना बढ़ा लें। तो हाफिज़ आपको हर वीडियो पे गाइड लाइक सपोर्ट भी करेगा और आपको सजेशन देगा कि आपकी वीडियो पे जो है वीडियो पे आपकी वॉइस हल्की आ रही है, इसको वॉइस बढ़ा लें या ये फ़िल्टर चेंज कर लें या ग्रेडिंग कर लें। तो इस तरह की जो है हाफिज़ आपको गाइड करता रहेगा थ्रू द योर वर्ल्ड। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कंटेंट क्रिएशन से, कि मतलब जो आपको अचीव करना है कि मैं कंटेंट बनाता हूँ और मुझे कंटेंट बनाने से ये 2 से 3 चीज़ें अचीव करनी, तो वो चीज़ें क्या है वो बताइएगा। सबसे पहला फेमस होना। सही, वो किसको नहीं पसंद। सही है, फेमस होंगे तो आपकी अपनी एक ना पर्सनैलिटी बन जाती है कि लोग आपको जाना शुरू कर देते हैं। सही है, और दूसरा ये कि आप एक बार जब फेमस हो लोगे तो दूसरा आपकी इनकम अच्छी जनरेट होगी। दोनों आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे 2 मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा फ़न भी, लाइक अगर आपने खुद के लिए फ़न करना कि अपने मुझे अच्छा लगता है कि हॉबी कंटेंट बनाना, तो एक तरह से फुल सर्कल बन रहा है कि तीनों चीज़ें आती हैं। तो मुझे फेमस भी होना है, पैसे भी चाहिए, मज़ा भी आ रहा है। तो ये ऑब्जेक्टिव है। क्या हाफफ्लिक्स आपको लगता है कि ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है आपको? हाफिज़ मुझे पैसे दे रहा है, प्लेटफॉर्म दे रहा है। सही है, अगर पैसे प्लेटफॉर्म में और ऑडियंस मिल रही है तो मुश्किल तो वैसे ही होगा। तो दोनों सही है, प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोई भी अगर कंटेंट क्रिएटर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाह रहा है एज अ कंटेंट क्रिएटर, उसके लिए क्या एडवाइस है आपके लिए, आपके पास? उसके लिए एडवाइस ये है कि लोग आपको बुरा भला बोलें स्टार्ट में या फिर मजाक उड़ाएंगे, बुरा भला ना बोले, मजाक उड़ाएंगे, आपके दोस्त अपने मजाक उड़ाएंगे, आप उनकी ना सुनो, आप बस डेडिकेटेड रहो। आप जो बना रहे हो अच्छा बना रहे होगे, अगर आपको लगता है आप अच्छा बना रहे हो, आप खुद से सेटिस्फाई हो, तो दूसरों की ना सुनो। शुरू में हर कोई आपको बोल रहा होगा, लेकिन एक टाइम पे जब आप थोड़े फेमस हो रहोगे ना, फिर वही सारे लोग आपके पास आ रहे होंगे, आपके बोलेंगे, आप सेल्फी पिक्चर लेते हैं, आपके पास घुस रहे होंगे। तो शुरू में बस थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको, लेकिन आगे जाके आपको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। और डरना नहीं है आपको किसी चीज़ से, बस जो आपको अच्छा लग रहा है वो बनाओ, लेकिन अपनी लिमिट में देके मतलब कि अपने इस, अगर आप लोग मुसलमान हो, मुस्लिम की जो गाइडलाइन होती है इस्लाम के, उसके अंदर रहते हुए अगर आप कंटेंट बना रहे हो जो किसी को हर्ट भी ना करे और आपकी इंडिविजुअलिटी के लिए भी अच्छा हो कि आपकी उसमें आपकी जो
तो उसके अंदर आपकी पहचान बन रही हो, आपको कंटेंट, तो ऐसा कंटेंट बनाओ, उसको रोको नहीं। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ लैक ऑफ मेंटोरशिप इन कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री? बहुत ज़्यादा, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कंटेंट बनाना कैसे है। सही है ना, आपको प्रॉपर, अगर मैं बोलूँ कि यूट्यूब पे कोई इस तरह की वीडियोस मिलती हैं जहाँ आपको सिखाएं कि कंटेंट कैसा बनाते हैं, या ना आपके यहाँ पे वर्कशॉप्स होती हैं कि कोई ऐसी वर्कशॉप कोई भी रख ले कि जहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स को बुलाएं, उनको जो यंग कंटेंट क्रिएटर्स जिन्होंने भी स्टार्ट किया है उनको बुलाएं, उनको गाइड करें। ऐसी कोई वर्कशॉप भी नहीं होती है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हों कि कोई वर्कशॉप रखे और वहाँ पे इनको गाइड करे, तो हो सकता है कि अच्छा कंटेंट बनना शुरू हो जाए पाकिस्तान में भी, कराची में भी खासतौर पर। वन मोमेंट दैट मेड यू प्राउड एज अ कंटेंट क्रिएटर, वो ज़रा बताइएगा। बहुत सारे मोमेंट हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम में आया था यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मुझे कोई नहीं जानता था। अब मैं फाइनल ईयर में आ गया हूँ और मेरे तकरीबन आधी से ज़्यादा एनडी जानती है, और चलते फिरते लोग लाइक वेव कर रहे होते हैं, सलाम कर रहे होते हैं। इवन जो मेरे यंग जूनियर्स अभी आए हैं, सही है, वो जब आ रहे थे, उनका एंट्री टेस्ट हुआ था, मेरे रील्स देख रहे थे और मेरे रील्स देख के आए थे, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आके अप्रोच किया खुद ही कि आपकी वीडियोस देखी थी, आप आके मेरे दोस्तों से मिल रहे हैं। तो एक तरह से प्राउड फील होता है कि हाँ चलो कुछ तो अच्छा करूँ, तो लोग मेरे पास वो आ रहे हैं, और पहले जो मुझे मुंह नहीं लगाते थे आज मेरे पास कुछ आगे पीछे घूम रहे होते हैं। तो ये मुझे प्राउड फील होता है इसका। अच्छा, क्या आपको लगता है कि हाफलिक जो ये इतनी अच्छी इनकम जनरेट करवा के दे रहा है लोगों को, तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा लोगों पे, और क्या इसकी नीड है वैसे कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री में? अच्छा, इसकी नीड मेरे ख्याल में है, क्योंकि आपको पता ही हमारे हम लोग जो है यंग है जनरेशन है, सही है, एक इंसान है, सही है, खासकर पाकिस्तानी, उनको कोई काम करना है ना, या तो उनसे ज़बरदस्ती करवा सकते हो आप, सही है, या तो पैसे देकर, सही है। वो आपके बोलने पे कोई काम नहीं कर सकते। अगर आप किसी को बोलो कि अच्छा कंटेंट बनाओ, तो कभी नहीं बनाएगा। या तो उसको बेड से मार मार के बनाओ, या उसको पैसे दिखा दो, तो पैसे देके यहाँ पर हर कोई काम कर लेता है। तो अगर लोगों को नजर आएगा, और बेसिकली इसमें ये भी होता है ना कि अगर उनको पता चलेगा कि उनको व्यूज़ तो मिल रहे हैं और साथ में उनको इनकम भी जनरेट हो रही है, तो वो खुद आना शुरू हो जाएंगे। तो एक तरह से अच्छा पॉइंट है हाफिज़ का कि वो लोगों को पे कर रहे हैं, चाहे उनके पास फॉलोअर्स हो ना, उनके ऑडियंस हो ना हो, लेकिन आपको आपके काम के पैसे मिल रहे हैं, सही है। तो इससे शायद लोग आपकी तरफ आना शुरू हो जाएं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कंटेंट क्रिएटर इंडस्ट्री को, और हमारी जो हाफलिक्स की कम्युनिटी है उसको? अच्छा, अगर मैं कंटेंट क्रिएटर्स को बोलूँ कि जो खासकर यंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ, अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, ये आपके पास मेन पॉइंट होता है एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनने का, क्योंकि ये आपको मौके प्रोवाइड करेगा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में देखिए काफ़ी सारे आपको कंटेंट मिलेगा, और यूनिवर्सिटी में आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिलेगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकते हो। एक बार अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से निकल गए, उसके बाद आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अच्छा कंटेंट बना सको, सही, क्योंकि अपने जॉब लाइफ में, अपनी वर्क लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी रहोगे कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो यूनिवर्सिटी लाइफ को जितना ज़्यादा कैश कर सकते हो करो, सही है, क्योंकि यहाँ से आपकी ऑडियंस जनरेट होगी जो आपके आगे कंटिन्यू चलेगी। अगर आप एक बार यूनिवर्सिटी से निकल गए, उसके बाद आपको ऑडियंस अच्छी नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल होगा ग्रो करने के लिए। तो अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो तो आज से शुरू कर दो कंटेंट बनाना, अगर शौक है तो, ठीक है। अपनी फैमिली से परमिशन लो कि आपकी फैमिली क्या लिमिटेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो कंटेंट बना सकते हो बनाओ, और कोशिश करो क्रिंज कंटेंट कम से कम बनाओ। ये नहीं बोलूँगा ना बनाओ, क्योंकि शुरू में बनाओगे तो आगे मुझे लगता है कि क्रिंज कंटेंट बनाने से ही आपको थोड़ी सी फेमस होगे, तो आप बुरा अच्छा कंटेंट बना सकते हो। तो हाफलिक्स आ गया ना, हाँ, अब क्या मसला है? हाफिज़ आप आ गया तो हाफिज़ ज्वाइन करें, तो आपको व्यूज़ भी मिलेंगे, आपको गाइडलाइन मिलेगी, आपको टीचिंग भी होगी आपकी, और खासतौर पर पैसे भी देंगे आपको।